अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल एस के एजुकेशन में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का अपने इस चैनल पर इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर आफ़ियत से होंगे और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश खुर्रम खैर आबाद वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अज़ीज़ तलबा, क्लास 12th का सैम्पल क्वेश्चन पेपर मॉडल MCQ सीरीज़ का ये चौथा भाग है, इसका ये चौथा पार्ट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तमाम सवालात अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। जिस स्टूडेंट ने अभी तक पीछे वाले वीडियो नहीं देखे तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वो चाहें तो प्लेलिस्ट से भी पीछे के वीडियोस जाकर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियोस आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत मुफीद होंगे। जैसा कि 10th के टेंथ MCQ बैच की जो सीरीज़ चलाई थी उसमें हमने जो MCQ पैटर्न के जो सवाल दिए थे और CBSE में जब पेपर आया था तो काफ़ी ज़्यादातर सवाल उससे काफ़ी रिलेट करते हुए आए थे। तो मुझे ये भी उम्मीद है कि 12th क्लास के भी जो सवाल आएंगे इससे काफ़ी रिलेट होते हुए आएंगे। मैं सोचता हूँ कि ये अब आपका MCQ सीरीज़ का आखिरी चैप्टर है या आखिरी टॉपिक है। उसके बाद MCQ नहीं आएंगे। मैं समझता हूँ कि MCQ सेम कभी नहीं आते। MCQ हमेशा रिलेट करते हुए आते हैं, उस जैसे बनते हुए आते हैं, उसके जैसे बनते हुए, बस सेम कभी भी नहीं आते। ठीक है, तो MCQ में ना जाकर MCQ में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हमें ये सोचना चाहिए कि जो टॉपिक्स हमारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं, हमारे वो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि आपके लिए मैं ज़्यादा ग्रामर वाले और जो असबाक आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जो चैप्टर्स आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, मैं उन पर वीडियो ज़्यादा बनाऊँगा ताकि एग्ज़ाम में आपके लिए ज़्यादा मुफीद साबित हो। ठीक है, तो ये आखिरी पेपर है, इसको भी एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। और 10th क्लास के जो MCQ बैच सीरीज़ जो चलाई थी उसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा आए थे, बच्चों ने बहुत मोहब्बत दी थी, बच्चों ने बहुत शेयर किया था। पर 12th क्लास के जो भी पेपर मैंने अपलोड किए हैं किसी पर भी अच्छे व्यूज़ नहीं आए हैं। मतलब 12th क्लास के बच्चे ना तो खुद ढंग से पढ़ते हैं ना ही आगे शेयर करते हैं। अगर आप ये सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो बराए मेहरबानी अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि 12th क्लास के बच्चों तक अभी हमारा पेपर नहीं पहुंच पा रहा है, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता है। और कुछ नहीं, सदका जारिया समझ के ही शेयर कर दीजिएगा। क्या पता अल्लाह ताला इसकी बरकत से ही आपका पेपर अच्छा करवा दे। ठीक है, चलो हंसी मजाक ख़त्म, आते हैं टॉपिक पर। शुरू करते हैं आज का पेपर, एक मॉडल पेपर और इसके सवालात को समझने की कोशिश करते हैं। CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021-22, टर्म फर्स्ट, क्लास 12th, सब्जेक्ट उर्दू इलेक्टिव, कोड 003, टाइम 90 मिनट्स, मैक्सिमम मार्क्स 40। देखो ऊपर मैंने लिखा है CBSE, ठीक है, सेंट्रल एजुकेशन। तो ये सिर्फ CBSE के लिए नहीं है, बल्कि JAC बोर्ड, झारखंड बोर्ड के लिए भी यही पेपर मान्य होगा। RBSE अगर राजस्थान बोर्ड से कोई बच्चा है तो उसके लिए भी यही पेपर होगा। जहाँ पर भी गुलजार उर्दू वाली बुक चलती है, जहाँ पर भी गुलिस्तान अदब वाली आपकी जो बुक चल रही है, तो वहाँ पर आपके जहाँ पर भी CBSE कोर्स A की बुक चलती है, सब जगह अप्रॉक्सीमेटली अंदाज़न यही पेपर ही आने वाला है। तो ये पेपर उन सभी बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। सिर्फ CBSE देखकर बच्चा ये ना सोचे कि ये पेपर सिर्फ CBSE वालों का है, झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड वालों के लिए नहीं है, बल्कि राजस्थान बोर्ड, झारखंड बोर्ड सभी के यही पेपर आने वाला है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इसको गौर लगा के सुने और समझने की कोशिश करें, और पीछे वाले पेपर भी जाकर आराम से आप देख सकते हैं। सभी सवालात लाजमी हैं। ज़रूरी हिदायत में सबसे पहली हिदायत क्या है, सभी सवालात लाजमी हैं, आपको सारे सवाल करने हैं। सभी सवालात की तादाद 40 है और हर एक सवाल के लिए नंबर कीमत दर्ज है। सभी सवालात के जवाबात के लिए 4 मुतबादिल जवाब दिए गए हैं, इनमें से किसी एक का इंतखाब करें। और लास्ट है, गलत जवाब पर कोई नंबर नहीं काटा जाएगा। सारे सवाल करने हैं, कोई नंबर नहीं कटेंगे, कोई तरह के माइनस मार्किंग नहीं है। आपको तमाम सवालात करने हैं, भले ही आपको आते हों या नहीं भी आते हों, तो भी आपको कोशिश करनी है, आपको सभी सवालात हल करके आने हैं। क्योंकि ये कोई ऐसा बेसिकली पेपर नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा उसको डिटेल में लिखना है। आपको सिर्फ मार्किंग करना है, ABCD 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना है। तो बेहतर है कि आप चारों में से एक ऑप्शन ज़रूर चुनें, भले आपको अंदाजे से भी आता हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी तैयारी करके जाएँ और हर सवाल को बखूबी अंदाज में आप करने की कोशिश करें और सही और सटीक उत्तर देने का पूरा प्रयास करें, पूरी कोशिश करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। आज का सवाल नंबर 1, झेल में से किसके खतूत
और नस्र के आला शाहकारों की फहरिस्त में नुमाया मकाम पर हैं। निम्न में से कौन है, नीचे दिए गए में से कौन है जो खतूत लिखने में, खतूत निगारी में सबसे आला शाहकार माना जाता है? ए शुबली, बी गालिब, सी नज़ीर अहमद या डी सर सैयद? इसका सही जवाब है बी गालिब। मिर्ज़ा गालिब को खतूत निगारी में सबसे आला दर्जा हासिल है। आपने खतूत निगारी को बहुत अच्छा असलूब दिया है, आपके लिखने का तरीका बहुत अलहदा, बहुत अलग ढंग का था। आपने मुरासले को मुकालमा बना दिया और बहुत सारी खसूसियतें हैं जो आप पीछे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैंने आपका पहला चैप्टर में गालिब की खतूत निगारी के बारे में पूरा वजाहत से बयान किया है। सवाल नंबर 2, उर्दू मुअल्ला क्या है? या उर्दू के हो गया, ये उर्दू के नहीं है। उर्दू मुअल्ला क्या है? ए दास्तान, बी अफसानों का मजमुआ, सी खतूत का मजमुआ या डी शायरी मजमुआ? इसका सही जवाब है सी खतूत का मजमुआ, ख़तों का संग्रह है। और ख़त किसके? मिर्ज़ा गालिब के। मेरे जवाब देने से पहले कोशिश करनी है कि आप मुझसे पहले जवाब दें, ताकि आपको पता लगे कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है और आपने कितनी अच्छी मेहनत की है। सवाल नंबर 3, जमील मजहरी की पैदाइश कब हुई? ए 1901, बी 1902, सी 1904 या डी 1905 ईस्वी? इसका सही जवाब है डी 1905 ईस्वी में जमील मजहरी की पैदाइश हुई थी। सवाल नंबर 4, ड्रामा की जान क्या है? ड्रामा की जान क्या है? ए वाक़यात, बी किरदार, सी कश्मकश या डी हरकत व अमल? इसका सही जवाब है डी हरकत व अमल, ये इसका सही जवाब है। वाक़यात नहीं हो सकते क्योंकि वाक़यात तो दास्तान में भी होते हैं, ठीक है। किरदार नहीं हो सकते, किरदार नॉवेल्स में भी होते हैं, अफसानों में भी किरदार होते हैं, कश्मकश उनमें भी पाई जाती है। पर हरकत व अमल ऐसी चीज़ है जो सिर्फ ड्रामे में पाई जाती है, इसलिए ये ड्रामे की क्या कहलाता है? जान कहलाता है। क्योंकि ड्रामे में हर चीज़ एक्ट करके बतानी पड़ती है, जबकि किसी दूसरी सिर्फ में एक्ट का कोई रोल नहीं होता है। सिर्फ पढ़ना है और पढ़ के उसका असर हासिल करना है या उससे प्रभावित होना है, उससे मुतासिर होना है। सवाल नंबर 5, आग का दरिया का ताल्लुक़ किस सिन्फ़े अदब से है? आग का दरिया किसका उन्वान है? ए नावल, बी अफसाना, सी इंशाइया या डी खाका? इसका सही जवाब है ए नावल। आग का दरिया क्या है? एक नावल है। सवाल नंबर 6, मुकालमा निगारी किस सिन्फ़े अदब का जुज़्व है? ए इंशाइया, बी ड्रामा, सी सवाने या डी खाका? मुकालमा निगारी कहते हैं डायलॉग्स को। डायलॉग की ज़रूरत किस में पड़ती है? इंशाइया में, सवाने में, खाका में या ड्रामा में? इसका सही जवाब है बी ड्रामा। ड्रामा में हर किरदार का एक डायलॉग हुआ करता है, उस डायलॉग पर ही पूरा ड्रामा लिखा जाता है, डायलॉग वाइज ही पूरा ड्रामा लिखा जाता है और सारे वाक़यात को पेश किया जाता है। सवाल नंबर 7, उर्दू का पहला नावल निगार किसे समझा जाता है? ए प्रेमचंद, बी कृष्णचंद्र, सी अजीज़ अहमद या डी नज़ीर अहमद? इसका सही जवाब है डी नज़ीर अहमद। प्रेमचंद को पहला अफसाना निगार माना जाता है, ठीक है। अफसाना निगार तस्लीम किया जाता है। प्रेमचंद भी और कृष्णचंद भी दोनों अफसाना निगार हैं, जबकि नज़ीर अहमद कौन है? पहले नावल निगार का तस्लीम किए जाते हैं। सवाल नंबर 8, गालिब ने नशा निगारी का आगाज़ किस ज़बान व अदब से किया? यानी गालिब ने सबसे पहले किस ज़बान में, किस भाषा में शायरियाँ लिखना, गज़लें लिखना शुरू किया था? ए फ़ारसी, बी अरबी, सी तुर्की या डी उर्दू? इसका सही जवाब है ए फ़ारसी। गालिब सबसे पहले फ़ारसी में लिखा करते थे, बाद में उर्दू में लिखना शुरू किया था। सवाल नंबर 9, गालिब के खतूत में जी में किसका उन्सर पाया जाता है? ए तंज़ो मिज़ाह, बी किरदार निगारी, सी तसव्वुफ़ या डी फ़लसफ़ा? इसका सही जवाब है ए तंज़ो मिज़ाह। गालिब जो ख़त लिखा करते हैं, गालिब के जो खतूत हैं, उन खतूत का मेन मैटर क्या हुआ करता था? तंज़ो मिज़ाह, यानी तंज़ मिज़ाह कहते हैं व्यंग्य को, हंसी हंसी में आलोचनात्मक व्यंग्य करना, किसी पर कटाक्ष करना, हंसी मजाक में किसी को बुरा भला कह देना, उसको उसकी सच्चाई से रोशनास करा देना, यानी व्यंग्यात्मक कह सकते हैं इसको। तंज़ो मिज़ाह मतलब हास्यात्मक, व्यंग्यात्मक।
बी किरदार निगारी, लेटर में किरदार निगारी को कोई मैटर था ही नहीं। तसव्वुफ़ कहते हैं सूफ़ीपन को, और डी फ़लसफ़ा कहते हैं फ़िलासफ़ी को। तो गालिब का खतूत का असली मैटर हुआ करता तंज़ुम मिज़ा, वो अक्सर व्यंग्य के लिहाज से बात किया करते थे खतूत में। सवाल नंबर 10, हाली ने किस शायर की शागिर्दी इख्तियार की थी? हाली किसके शागिर्द रहे हैं? हाली के उस्ताद का नाम बताइए। ए मोमिन, बी इंशा, सी गालिब, या डी ज़ौक़। इसका सही जवाब है, मैं कई बार कई चैप्टर्स में कई वीडियोस में बारहा रिपीट कर चुका हूँ कि हाली के उस्ताद कौन हैं। सवाल का सही जवाब है सी मिर्ज़ा गालिब। हाली किन के शागिर्द हैं? मिर्ज़ा गालिब के। सवाल नंबर 11, जमील मजहरी का असल नाम क्या है? ए सैयद नाजिम अली, बी सैयद काजिम अली, सी सैयद मुशर्रफ अली, या डी सैयद निहाल अली। इसका सही जवाब है बी सैयद काजिम अली। आप एग्ज़ाम में नाजिम अली और काजिम अली से कंफ्यूज ना हो, और ज़्यादातर आपसे सवालात ऐसे ही किए जाएंगे कि आपको सैयद और अली याद होगा। इन चारों ऑप्शन में सैयद और अली का बार बार इस्तेमाल किया गया है ताकि आप कंफ्यूज रहें, पर आपको अच्छी तरह से याद रखना है। इसका सही जवाब है सैयद काजिम अली। सवाल नंबर 12, आग का दरिया किसने लिखी? ए असमत चुग़ताई, बी खुर्रतुल ऐन हैदर, सी जीलानी बानो, या डी खतीजा मस्तूर। ये चारों ही मुसन्निफ़ा हैं। इसका सही जवाब है बी खुर्रतुल ऐन हैदर। सवाल नंबर 14, वो मज़मून जिसमें किसी अदबी सिन्फ़, किसी अदबी तख्लीक या किसी अदबी नज़रिया के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर राय ज़नी की जाए, उसे क्या कहा जाता है? ए नसरी मज़मून, बी मज़मून, सी तनक़ीदी मज़मून, या डी खाका। इसका सही जवाब है सी तनक़ीदी मज़मून, जिसमें किसी तख्लीक पर, किसी रचना पर आलोचना की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तनकीद कहा जाता है, तनकीदी मज़मून कहा जाता है। जिस पर किसी तनकीद की गई हो उसे तनकीदी मज़मून कहा जाता है। आपका दूसरा चैप्टर है खोजी एक मुताला, उससे पहले, उस वीडियो से पहले मैंने तनक़ीदी मज़मून को पूरा वजाहत से बयान किया है, आप वीडियो में जाकर सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। सवाल नंबर 15, सैयद एहतशाम हुसैन का इंतकाल कहाँ हुआ था? ए बिजनौर, बी दहली, सी आज़मगढ़, या डी इलाहाबाद। इसका सही जवाब है डी इलाहाबाद। इन सवालों से आपको इस बात का ध्यान रखना है कि चैप्टर्स जितने भी हैं, हर चैप्टर को किसने लिखा है, उनके मुसन्निफ़ का नाम, उनके शायर का नाम, गज़ल गो का नाम, सबका नाम आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि कौन सी शायर की कब विलादत हुई थी और कब इंतकाल हुआ था, और कहाँ हुआ था, कहाँ पैदाइश हुई थी, कहाँ इंतकाल हुआ था। इन बातों को भी आपको याद रखने की कोशिश करनी है, ऐसे सवाल एग्ज़ाम में आते हैं। सवाल नंबर 16, सैयद एहतशाम हुसैन का असल मैदान कौन सा है? ए इंशाइया, बी तनक़ीद, सी अफसाना, या डी नावल। इसका सही जवाब है बी तनक़ीद। सवाल नंबर 17, इशरार मुआबिद किसने लिखी है? ए प्रेमचंद, बी बेदी, सी असमत चुग़ताई, या डी अज़ीज़ अहमद। इसका सही जवाब है ए प्रेमचंद। सवाल नंबर 18, जमील मजहरी ने एमए किस यूनिवर्सिटी से किया? ए पटना यूनिवर्सिटी, बी कलकत्ता यूनिवर्सिटी, सी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, या डी दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसका सही जवाब है बी कलकत्ता यूनिवर्सिटी। सवाल नंबर 19, तनक़ीदी जायज़े किसने लिखी है? ए आल अहमद सुरूर, बी कलीमुद्दीन अहमद, सी कमर रईस, या डी एहतशाम हुसैन। इसका सही जवाब है डी एहतशाम हुसैन। जहाँ पर भी तनक़ीद से रिलेटेड सवाल आए, उसका ज़्यादातर जवाब एहतशाम हुसैन ही होता है, पर फिर भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। सवाल नंबर 20, ड्रामा यहूदी की लड़की किसने लिखी?
ए इम्तियाज़ अली ताज, बी मोहम्मद मुजीब, सी वाजिद अली शाह या डी आगा हशर काश्मीरी। ये आगा नसर है, ये नसर नहीं, आगा हशर काश्मीरी। इसका सही जवाब है डी आगा हशर काश्मीरी। सवाल नंबर 21, बलवंत सिंह कहाँ पैदा हुए थे? ए गुजरांवाला, बी लुधियाना, सी अमृतसर या डी दिल्ली। इसका सही जवाब है ए गुजरांवाला। सवाल नंबर 22, उर्दू में अलामती अफसाने की शुरुआत कब हुई? 1950 ईस्वी, 1955 ईस्वी, 1960 ईस्वी या 1965 ईस्वी। इसका सही जवाब है डी 1960 ईस्वी। सवाल नंबर 23, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? ए 1930, बी 1933, सी 1936 या डी 1940। इसका सही जवाब है तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ था सी 1936 ईस्वी में। सवाल नंबर 24, सफ़रनामा साहिल और समंदर किस तनकीद निगार की तसनीफ़ है? तनकीद निगारी नहीं होगा बल्कि तनकीद निगार की तसनीफ़ है। ए अब्दुल गनी, बी डॉक्टर मोहम्मद हसन, सी मजनू गोरखपुरी या डी एहतशाम हुसैन। इसका सही जवाब है, ज़्यादातर तनकीद से रिलेटेड सवाल किन से होते हैं? एहतशाम हुसैन। तो इसका सही जवाब है डी एहतशाम हुसैन। सवाल नंबर 25, अफसाना लम्हे किसने लिखी? ए राजेंद्र सिंह, बी बलवंत सिंह, सी ख्वाजा हसन निज़ामी या डी कुर्रतुल ऐन हैदर। इसका सही जवाब है बी बलवंत सिंह। बहुत जल्द लम्हे चैप्टर आपके आने वाला है। सवाल नंबर 26, आरजू लखनवी का असल नाम क्या है? ए सैयद सज्जाद हुसैन, बी सैयद ज़हीर हुसैन, सी सैयद अनवर हुसैन या डी मोहम्मद हसनैन। इसका सही जवाब है सी सैयद अनवर हुसैन। सवाल नंबर 27, खोजी एक मुताला किसकी तसनीफ़ करदा है? ए रतननाथ शरशार, बी अब्दुल हलीम शरर, सी एहतशाम हुसैन या डी प्रेमचंद। इसका सही जवाब है सी एहतशाम हुसैन, क्योंकि वो एक तनकीद निगार हैं। सवाल नंबर 28, ड्रामा यहूदी की लड़की में इज़रा कौन था? ए शहज़ादा, बी बादशाह, सी यहूदी या डी सिपह सालार। इसका सही जवाब है सी यहूदी। आपको तमाम असबाक के कैरेक्टर की भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तमाम कैरेक्टर को भी आपको याद रखना है। सवाल नंबर 29, अब भागते हैं साया ए इश्क़े बुता से हम, कुछ दिल से है डरे हुए कुछ आसमां से हम। ये शेर किस शायर ने कलम की है? किसने लिखा है? ए इस्माइल मेरठी, बी हाली, सी आरजू लखनवी या डी जमील मजहरी। इसका सही जवाब है बी हाली। सवाल नंबर 30, मंदरजा झेल बाला नहीं होता है बल्कि मंदरजा बाला होता है। यहाँ पर झेल गलत टाइप है। मंदरजा बाला अशार में लफ्ज़ काफ़िया कौन सा है, यानी काफ़िया कौन सा है? ए इश्क, बी साया, सी हम या डी आसमां। इसका सही जवाब ऐसे बताना है। देखो, रदीफ़ और काफ़िए की पहचान के लिए मैंने आपको बताया था, रदीफ़ आता है आर से, काफ़िया आता है क्यू से। पहले क्यू आता है, पहले आर आता है, पहले क्यू आता है, क्यू के बाद आर आता है। तो गज़ल का, मिसरे का सबसे आखिरी अल्फाज, सबसे लास्ट वाला अल्फाज क्या होता है? रदीफ़ होता है, जो हम से होता है, हम ज़बान हो सकता है या सेम टू सेम भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऊपर वाला लफ्ज़ है से हम, नीचे भी है से हम, तो ये दोनों क्या हो गए? इसके रदीफ़ हो गए, क्योंकि दोनों सेम थे। और रदीफ़ से जस्ट पहले यानी आर से जस्ट पहले क्या आता है? क्यू आता है। तो क्यू का मतलब काफ़िया। ठीक है, तो काफ़िया इसमें
क्या है? आसमां। तो इसलिए इस सवाल में इसका काफिया कौन सा होगा? आसमां। सही जवाब क्या होगा? डी, आसमां। सवाल नंबर 31, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, बिल्कुल सीधी साधारण भाषा में। झेल में से किसकी शागिर्दी आरजू लखनवी ने इख्तियार की? आरजू लखनवी किसके शायर बने? ए मीर जामिन अली जलाल, बी मोमिन, सी गालिब या डी ज़ौक़? इसका सही जवाब है ए मीर जामिन अली जलाल। और गालिब के शागिर्द कौन थे? अभी बताया था, हाली, अल्ताफ़ हुसैन हाली गालिब के शागिर्द रहे थे। सवाल नंबर 32, मुईन अहसन ने शायरी में कौन सा तखल्लुस रखा? ए हसन, बी असीर, सी तमन्ना या डी जज्बी? इसका सही जवाब है डी जज्बी, मुईन अहसन जज्बी। सवाल नंबर 33, जानिसार अख्तर की पैदाइश कहाँ हुई थी? ए रामपुर, बी ग्वालियर, सी भोपाल या डी गोरखपुर? इसका सही जवाब है बी ग्वालियर। सवाल नंबर 34, झेल में किस शायर ने फ़लसफ़ा में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की? किसको पीएचडी की यानी डॉक्टरेट की डिग्री मिली थी? ए इस्माइल मेरठी, बी अल्लामा इकबाल, सी फैज़ या डी शाद अज़ीम आबादी? इसका सही जवाब है बी इकबाल। सवाल नंबर 35, नज़्म तबातबाई का असल नाम क्या है? ठीक है, उनका नाम था नज़्म तबातबाई और इनका असली नाम क्या था? ए सैयद हैदर अली, बी सैयद सज्जाद हैदर, सी सैयद जामिन अली या डी सैयद आशिक हुसैन? इसका सही जवाब है ए सैयद अली हैदर। सवाल नंबर 37, नज़्म तबातबाई की पैदाइश कहाँ हुई? ए हैदराबाद, बी लखनऊ, सी कलकत्ता या डी अलीगढ़? इसका सही जवाब है बी लखनऊ। सवाल नंबर 38, झेल में से किस शायर ने अपनी शायरी में खुदी का फ़लसफ़ा पेश किया? ए इकबाल, बी जज्बी, सी हाली या डी नज़्म तबातबाई? इसका सही जवाब है ए इकबाल। खुदी का फ़लसफ़ा यानी खुद की जिद्दत पसंदी, खुद पर विश्वास रखना, खुद पर भरोसा रखना, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस जिसको कह सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस वाली शायरियाँ किसने लिखी है? अल्लामा इकबाल ने लिखी है। सवाल नंबर 39, झेल में से आइनी आपा के नाम से कौन मशहूर थीं? ए अस्मत चुगताई, बी जीलानी बानो, सी वाजिदा तबस्सुम या सी कुर्रतुल ऐन हैदर? इसका सही जवाब है आइनी आपा के नाम से कुर्रतुल ऐन हैदर, डी नाम से जानी जाती थी। सवाल नंबर 40, कुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश कहाँ हुई थी? ए नोएडा, बी अलीगढ़, सी मुजफ्फरनगर या डी बलरामपुर? इसका सही जवाब है बी अलीगढ़। उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम सवालात अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल पसंद भी आए होंगे। आप 2-3 बार इन वीडियोस को देखोगे, इन सवालों की मश्क करोगे तो आपको अच्छी तरह से तमाम सवालात याद हो जाएंगे। आपको बस अपने असबाक को ढंग से सुनना है, समझना है। जिन असबाक के वीडियो हमने बना दिए हैं आप उन असबाक को पीछे वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। वो अच्छी तरह से देखें, समझें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। फिर भी आपको उर्दू रिलेटेड, अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्लास 12 से रिलेटेड कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप चाहें तो मुझसे मैसेंजर कर सकते हैं। जो भी आपको मुनासिब लगे आप अपनी परेशानियों का हल, अपनी मुश्किलात का हल एग्ज़ाम से रिलेटेड मुझसे जान सकते हैं, पर्सनल लाइफ का नहीं। ठीक है, एग्ज़ाम से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे रब्ता बेझिझक कायम कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे जल्द ही अगले वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें
अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ, और अच्छा लगे तो कमेंट भी ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें, और नहीं किया है तो कर लीजिए, और अपने दोस्तों से भी करवाइए। शुक्रिया। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।